जानिए क्षिप्रा नदी की पौराणिक कथा, भगवान शिव और विष्णु से जुड़ी अद्भुत उत्पत्ति, समुद्र मंथन, अमृत की बूंदें, सिंहस्थ कुंभ और उज्जैन की मोक्षदायिनी महिमा। इस दिव्य कहानी को पढ़ें और जानें क्यों क्षिप्रा नदी को पापों का नाश करने वाली माना जाता है। क्षिप्रा नदी का उद्भव और उसकी महिमा भारतीय पुराणों, विशेषकर स्कंद पुराण, में बहुत ही अद्भुत बताई गई है। क्षिप्रा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मोक्षदायिनी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था, तब हिरण्याक्ष का वध करने के बाद उनके शरीर से पसीने और रक्त की कुछ बूंदें ऋषि अत्रि के आश्रम के पास गिरीं। उन बूंदों से एक जलधारा उत्पन्न हुई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भिक्षाटन कर रहे थे। उनके हाथ में ब्रह्मा जी का कपाल, खोपड़ी, था। वे घूमते हुए महाकाल वन, उज्जैन पहुंचे। वहां भगवान शिव ने अपनी उंगली पर एक चीरा लगाया, जिससे रक्त की एक धारा निकली और वह ब्रह्मा जी के उस कपाल में समा गई। वही धारा बाद में जल में परिवर्तित हो गई और क्षिप्रा कहलाए। क्षिप्रा शब्द का एक अर्थ शीघ्रता भी है, क्योंकि यह पापों का नाश बड़ी तीव्रता से करती है। क्षिप्रा नदी के साथ सबसे महत्वपूर्ण जुड़ाव समुद्र मंथन का है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर छीना झपटी हो रही थी, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं: हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और अवंतिका, उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर अमृत की बूंदें गिरने के कारण ही यहां हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का भव्य आयोजन होता है। माना जाता है कि कुंभ के समय क्षिप्रा का जल साक्षात अमृत के समान हो जाता है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। यह आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अर्थात अवंतिका, उज्जैन, 7 मोक्ष देने वाली पुरियों में से एक है और इसका मुख्य आधार क्षिप्रा नदी ही है। क्षिप्रा नदी को उत्तरवाहिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उज्जैन में इसका प्रवाह उत्तर की ओर है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। यहां स्नान करने से व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण और सुदामा ने भी इसी नदी के तट पर स्थित सांदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इसलिए यह नदी ज्ञान, भक्ति और मोक्ष तीनों का संगम मानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।